ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोलूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी टॉपिक है वो ये है कि आपके दुश्मन आपके अगेंस्ट लोगों से क्या कहते हैं, लेकिन लोग उन बातों पर ट्रस्ट नहीं करते, है ना। यानी कि वो आपकी क्या बुराई कर रहे हैं या फिर क्या आपके खिलाफ लोगों से कह रहे हैं, लेकिन लोगों को उन बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, आपके जो दुश्मन हैं वो लोगों से कह रहे हैं कि अगर वो आपको फ्रेंडशिप ऑफर करते हैं या फिर आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप उनका कप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप उनका फोन पिकअप नहीं करते हैं, उनसे जुड़ने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उनसे जुड़ना नहीं चाहते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? ये लोगों से कहते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है कि आपको आराम पसंद है, आपको अकेले रहना बहुत पसंद है, आपको अकेले में शांति मिलती है, आप अपने अकेलेपन को एंजॉय करते हैं। आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है, जो खुशियां हैं, जो अबंडेंस है ना, उन चीजों को आप अकेले एंजॉय करना चाहते हैं। आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, आप किसी से मिलना नहीं चाहते, आपको ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपकी लाइफ में खुशियां हैं, पैसे हैं, सब कुछ है, तो आप अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं। इसी वजह से आप दूसरों का कप जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरों का जो साथ है, अगर कोई आपसे जुड़ना चाह रहा है, कोई बात करना चाह रहा है, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप ऐसे पर्सन है जिसको आराम करना बहुत पसंद है, ज्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं है। कोई मान लीजिए अगर आपके घर में आ जाएगा तो आपको काम करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपको ज्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए आप किसी से जुड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज, आप किसी के कंट्रोल में रहना नहीं चाहते हैं। कोई आपको कंट्रोल करे, कोई आपको अपने हिसाब से चलाए, आपको लोगों के हिसाब से चलना पड़े, ये सब चीजें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपनी जिंदगी का कमांड अपने हाथ में लेना ज्यादा पसंद करते हैं। आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बदलना चाहते थे। मान लीजिए अगर पहले लोगों ने अपने हिसाब से आपको चलाया है, आपको हमेशा लोगों के हिसाब से रहना पड़ा है, तो आज ये लोगों से कह रहे हैं कि आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, आपको कोई भी रूल करे आपके ऊपर, आपसे जुड़ा रहे, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाए, ये सब बातें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको पसंद है फ्रीडम, आपको पसंद है आजादी, आपको चाहिए कि आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जिएं। आप इस तरह के पर्सन हैं। इसी वजह से हो सकता है कि आप लोगों से दूर हो गए हैं, क्योंकि आपको अकेलापन पसंद है, अकेले में रहना ज्यादा पसंद है, आपको मन की शांति मिलती है। आप एक ऐसे इंसान हैं, तो आपको लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है, लोगों के हिसाब से रहना पसंद नहीं है। तो ये सारी बातें जो है वो आपके दुश्मन लोगों से कह रहे हैं, लेकिन इनका कहा हुआ ये कहते तो हैं, बट कोई ट्रस्ट नहीं करता है इन बातों पे। ये लोगों से कह रहे हैं
कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कंपैरिजन बहुत करता है, जो हर चीज में कंपैरिजन करता है, हर किसी से कंपेयर करता है कि मान लो कि उसकी लाइफ में इतना है, मेरी लाइफ में कम है, या फिर उसे सब लोग इतना ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आपके जो दुश्मन है, अगर उन्होंने मान लीजिए पार्शियलिटी की है ना, तो अगर आपने कह दिया होगा कि मेरे साथ तो पार्शियलिटी हो रही है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो इन सब बातों के लिए बोला जा रहा है कि आप कंपैरिजन बहुत करते हैं और आप काफी रूड भी हैं। ये भी कहा जा रहा है आपके बारे में कि आपके अंदर ईगो बहुत है, घमंड बहुत है आपके अंदर। और जब आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई कमी है, या फिर आप में कमी है, या फिर आपके साथ किसी ने कंपैरिजन किया, किसी ने डिस्क्रिमिनेशन किया है, किसी ने पार्शियलिटी की है, तो आप जो है बुरा मान जाते हैं। भले वो चीज हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन आप बुरा मान जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, बहुत जल्दी रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई प्यार ही नहीं करता, आपको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देता, या फिर आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ। तो इस तरह की कंपैरिजन और कंप्लेन आप करते रहते हैं। ये लोग कह रहे हैं आपके बारे में कि आप कंफ्यूज बहुत रहते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है किसी चीज की। कि मान लीजिए कोई पर्सन अच्छा भी है तो भी आप उसको बुरा समझ जाते हैं, और कोई पर्सन बुरा भी है तो भी आप अच्छा समझ जाते हैं। यानी कि आपको क्लैरिटी नहीं है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं, आपको कुछ समझ में आता नहीं है। और मान लीजिए इस हिसाब से आपने किसी पर्सन को गलत समझ लिया, किसी बात को, मान लीजिए हुई कुछ और बात है और आपने उस चीज को कुछ और समझ लिया, और उन बातों को आप जाने नहीं देते, पकड़ के रखते हैं और उसके ऊपर आप एक्शन लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। मान लीजिए कि कोई, इनका कहना है कि मान लीजिए कोई इंसान आपके साथ बुरा नहीं कर रहा है, बट फिर भी आप उसको एक मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, गलत फहमी में आप पड़ जाते हैं और फिर आप गुस्सा हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि उन बातों को आप जाने देंगे, ऐसा भी नहीं है, आप उन बातों को पकड़कर बैठ जाते हैं कि नहीं, अगर मेरे साथ ऐसा किया है, तो आप झट से गुस्सा हो जाते हैं, आप एक्शन ले लेते हैं। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, गलत बातों पे गुस्सा आता है। हो सकता है कि पहले आपकी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम थी, पहले आपकी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम थी, ये कह रहे हैं लोगों से, लेकिन आपने एक जगह से या तो दूसरी जगह मूव ऑन कर लिया है, या फिर इन लोगों से मूव ऑन कर लिया है अपने आप को, इन लोगों से आपने अपने आप को दूर कर लिया है, या फिर किसी एक जगह से दूसरे जगह आपने मूव ऑन किया है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते थे, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते थे। तो हो सकता है कि ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आई है, ये बदलाव आया है, आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो इस बारे में भी लोगों से ये कह रहे हैं कि आप दूर गए हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। पहले अगर आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, अगर आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई दिक्कत हुई है, तो उसके बाद आज आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। तो इस वजह से आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, या फिर लोगों से आपने अपने आप को दूर कर लिया है, लोगों से आपने अपना कांटेक्ट तोड़ लिया है। तो देखिए डियर, इसमें वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ये भी कह सकते हैं कि पहले आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन था, पहले आपकी लाइफ बहुत ज्यादा हैप्पी थी जब आप लोगों के साथ थे, बट जब से लोगों का साथ छूटा है आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हैं। या फिर इनका कहना ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप परेशान थे, अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है।
तो इनका कहना है क्योंकि आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करना चाहते थे, आपको लोगों के साथ रहना, लोगों से मिलजुल कर रहना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई आपको अपने हिसाब से चलाए, आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना पड़े, आपको बड़े बुजुर्गों के हिसाब से चलना पड़े, आपको अपने रिलेटिव्स के हिसाब से चलना पड़े, तो किसी के भी हिसाब से। तो आपके दुश्मन ऐसा कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं कि आपको दूसरों के हिसाब से चलना पड़े, अपनी जिंदगी में सब कुछ दूसरों के हिसाब से करना पड़े, ये चीज आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए अपनी लाइफ को आप अपने हिसाब से जिए, अपनी जिंदगी को आप अपने हिसाब से जिए। तो अपनी लाइफ को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए आपने अपने आप को सबसे दूर किया है, क्योंकि आप काफी लेजी पर्सन हैं, आपको आराम करना ज्यादा पसंद है। ओके, तो इसीलिए आप लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, लोगों से जुड़ना पसंद नहीं करते हैं, आप सबसे दूर होने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। आपको अच्छा लगता है अकेले रहना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, अपनी लाइफ में जो भी अबंडेंस है, जो खुशियां हैं या पैसे हैं, है ना, तो इन चीजों को अकेले उन चीजों के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना, है ना, तो ये सारी चीजें, उन चीजों का सुख भोगना, ये आपको ज्यादा पसंद है। छोटी मोटी बातों पे आप गुस्सा हो जाते हैं, आपके अंदर ये खराबी है कि झट से एक्शन ले लेते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ हुआ, गलतफहमी, आपको कुछ कोई गलतफहमी हो गई तो झट से आप एक्शन ले लेते हैं, है ना। तो इस तरह की बातें आपके बारे में की जा रही है कि आप काफी घमंडी इंसान हैं, आपके अंदर घमंड बहुत है। छोटी छोटी बातों पे आप कंपैरिजन करते हैं कि मुझे वैल्यू क्यों नहीं किया गया, या फिर मुझे कम क्यों वैल्यू मिला, या फिर लोगों ने मुझे ऐसा कहा। तो दूसरे अगर दूसरा भी वैसा कर रहा है तो दूसरे से कहाँ कहा जा रहा है। तो इस तरह के कंपैरिजन आप बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि आपके अंदर घमंड है, आपको लगता है कि आप बेस्ट हैं, आप बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह के कंपैरिजन करके, और फिर अगर आपके साथ थोड़ा सा भी ऊंच नीच कुछ हो, थोड़ा सा भी अच्छा बुरा हो, एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके अंदर वैसी ही रहती है, तो आप बातों का बुरा मान जाते हैं, बहुत ही जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की बातें लोगों से कही जा रही है आपके बारे में डियर, ये बुराइयां की जा रही है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि ये खुद बोल रहे हैं, खुद सुनने वाले तो सुन रहे हैं लेकिन बिलीव कोई नहीं कर रहा। ये अपनी मर्जी से कुछ भी बोले जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि सामने वाले विश्वास कर रहे होंगे, बट इनकी बातों पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है। ओके डियर, तो इसीलिए रहने दीजिए, इनको जो कुछ भी कहना है। जो लोग आपको पहचानते होंगे, जो जानते होंगे, जो इन्हें भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं, है ना, तो वो लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं कि इनकी बातों में कहीं भी सच्चाई है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। चलिए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। Okay. Listen to your intuition. Dear, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है, कोई बात चल रही है, क्योंकि ये कार्ड्स में निकालने के मूड में नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे बार बार इंट्यूशन आ रहा था कि मैं ये कार्ड निकालूं, एंजल मैसेज। तो हो सकता है कि आप में से किसी को इस चीज की काफी नीड हो। तो डियर, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात है जिसका आंसर आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो डियर आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। राइट? आपका इंट्यूशन जो कह रहा है आपको वही काम करना है, आपको अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना है। ओके? अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही जल्द
आपकी लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, बहुत बड़ा बदलाव आएगा आपकी लाइफ में। और वो जो बदलाव होगा वो काफी पॉजिटिव होगा, काफी अच्छा होगा। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।